आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अन्ना आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार के दलदल में ऐसा फंस गए कि न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल रही है, न हाई कोर्ट से जमानत मिल रही है। बाकी मंत्रियों को तो सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। जब 2014 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि केजरीवाल जी काला धन लेते हैं, केजरीवाल जी को हवाला के जरिए फंडिंग होती है, केजरीवाल जी को विदेशों से फंडिंग होती है, तो कोई मानता नहीं था। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी यही बात कही है, हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है कि जो ईडी की जांच में पाया गया कि इनको ब्लैक मनी की फंडिंग होती है, हवाला की फंडिंग होती है। अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि जो बात मैंने 10 साल पहले कही थी 2014 में, वो सब बातें सही है। आज मैं एक नई बात कह रहा हूं। यदि केजरीवाल जी का खालिस्तानियों के संबंधों की एनआईए जांच हो जाए, केजरीवाल का मिशनरियों के संबंधों की एनआईए की जांच हो जाए, केजरीवाल जी का माओवादियों और नक्सलियों से संबंध जो है उसकी एनआईए से जांच हो जाए, तो आपको यह जानकारी मिलेगी, आप भी इस बात को मान लेंगे कि सत्ता के खातिर वो खालिस्तानियों का भी समर्थन करते हैं, मिशनरियों का भी समर्थन करते हैं, नक्सलियों का भी समर्थन करते हैं, अलगाववादियों का भी समर्थन करते हैं, माओवादियों का भी समर्थन करते हैं। चूंकि अभी इसकी जांच नहीं हुई है, इसलिए शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे। अभी तक तो आप केवल इतना ही मान रहे हैं कि हां, केजरीवाल भ्रष्ट है, हवाला से फंडिंग लेते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इसकी जांच हुई तो 100% ये निकल के आएगा कि सत्ता के खातिर माओवादियों का, मिशनरियों का, नक्सलियों का, अलगाववादियों का, सबका समर्थन लेते हैं केजरीवाल। आप अन्ना आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था? लोकपाल आएगा, लोकायुक्त आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2015 से भारत में लोकपाल है और 2015 से भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त है। आपके राज्य में भी लोकायुक्त आ चुका है। चलो बाकी राज्य तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में लोकायुक्त है और पंजाब में भी लोकायुक्त है, और दिल्ली और पंजाब में दोनों जगह केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली का कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो, पंजाब का कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन में है, हेल्थ मिनिस्ट्री केजरीवाल के अधीन में है, नगर निगम केजरीवाल के अधीन में है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट केजरीवाल के अधीन में है। न लेखपाल ने पैसा लेना छोड़ा है, न पेशकार ने पैसा लेना बंद किया, न तहसीलदार ने पैसा लेना बंद किया, न पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जो यही हालत पंजाब में भी है। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। एक लोकपाल और बन गया, एक लोकायुक्ता और आ गया, लोकपाल लोकायुक्ता का ऑफिस बन गया है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है हमारे आपके टैक्स के पैसे से, लेकिन भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून नहीं बदले गए। और केजरीवाल अगर ईमानदार है तो आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम किया क्या? केजरीवाल ने क्या किया? बिजली फ्री किया, और बिजली का जो लागत होती है वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से आती है। अपने घर से उन्होंने, केजरीवाल ने बिजली फ्री नहीं किया है, टैक्स पेयर के पैसे से बिजली फ्री की गई है। पानी फ्री किया, दिल्ली में पानी तो है ही नहीं है, पानी तो उत्तराखंड से आता है, गंगा नहर का पानी आता है। तो अल्टीमेटली पानी वहां से खरीद रहे और पानी को फिल्टर करके दिल्ली वालों को दे रहे, तो जो वो भी लागत हो रही है वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। कुछ पैसा वो महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं, अपने घर से देंगे क्या? वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। जो मुख्यमंत्री के नाते वो काम कर सकते थे वो तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने केवल टैक्स पेयर का पैसा लिया, इधर से पैसा लिया, उधर लुटाया, अपना नाम कमा लिया। कभी केजरीवाल ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई? दिल्ली भी नशे में डूब गया है, पंजाब भी नशे में डूब गया है। कभी नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग किया कि नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनको आजीवन कारावास फांसी होनी चाहिए? चलो कानून नहीं बना सकते, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र को तो भेज सकते हैं। पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में तो बाकायदा कानून बना सकते हैं नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए। क्यों नहीं कर दिया? वह वास्तव में अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उन्होंने कभी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाई? घुसपैठियों को तो उल्टा उन्होंने दिल्ली में बसाया है, और पंजाब में बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको आधार कार्ड बना के दिया जा रहा है, राशन कार्ड बना के दिया जा रहा है। इतना बड़ा पाप किया देश के साथ इन्होंने। कभी केजरीवाल ने जो अवैध निर्माण दिल्ली में होता जा रहा है या पंजाब में जो अवैध निर्माण होता जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं। कभी केजरीवाल ने काला धन के खिलाफ आवाज उठाई हो?
कोई एक वीडियो बता दीजिए जहां केजरीवाल ने कहा हो कि कालाधन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी देने और भ्रष्टाचारियों को नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनना चाहिए। कोई एक वीडियो अगर आपको मिला तो आप बताना मुझे। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है। केजरीवाल जी पीछे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक तरफ भगत सिंह को रखते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर को रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो समता समानता की बात करते थे। कभी केजरीवाल ने समान शिक्षा लागू करने की मांग किया क्या? केजरीवाल ने कभी समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करने की मांग किया क्या? केजरीवाल ने कभी समान नागरिक संहिता लागू करने की व्यवस्था को मांग किया क्या? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाने की बात किया? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाने की बात किया? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करने की बात किया? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 टैक्स लागू करने की बात किया? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 एंडाउमेंट कोड की बात किया? कभी केजरीवाल ने 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड की बात किया? भाई बाबा साहब अंबेडकर तो कहते थे देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कानून की छतरी सबके लिए एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब जो कानून हो उसमें अगर दंड अपराध समान है तो दंड समान मिलना चाहिए, अपराध समान है तो दंड समान तभी मिलेगा जब कानून सबका एक होगा। वो तो केजरीवाल ने कभी नहीं किया। हाँ, बस लोकपाल और लोकायुक्त की पिपीही बजाई और उसके नाम पे सत्ता हथिया लिया। सत्ता हथियाने के बाद उसको भी लोकायुक्त को भी भूल गए और अंत में अपना 3 का 4 और 4 का 5 करने लग गए। बताओ, दिल्ली में लाखों परिवार बर्बाद हो गए केजरीवाल की शराब के कारण। पंजाब में भी लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं नशे के कारण। लाखों बहन बेटियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, लाखों माता पिता अपने नशेड़ी बेटों से परेशान हैं। कभी केजरीवाल ने नशा नियंत्रण के खिलाफ कानून किया? उल्टा पैसे के लिए, चंदे के खातिर दिल्ली में जहां एक मोहल्ले में एक शराब का ठेका था, वहां एक एक मोहल्ले में 3-3 शराब का ठेका खोलने का आदेश पारित कर दिया पैसे के खातिर। कभी केजरीवाल ने पुलिस रिफॉर्म की बात किया? कभी केजरीवाल ने जुडिशियल रिफॉर्म की बात किया? कभी केजरीवाल ने इलेक्शन रिफॉर्म की बात किया? कभी केजरीवाल ने टैक्स रिफॉर्म की बात किया? कभी केजरीवाल ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात किया? कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात किया? न धर्मांतरण नियंत्रण की बात करते हैं, न जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, न घुसपैठ नियंत्रण की बात करते हैं, न कालाधन नियंत्रण की बात करते हैं, न भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करते हैं, न विदेशी चंदा नियंत्रण की बात करते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार हूं, मैं ईमानदार हूं। केजरीवाल वास्तव में ईमानदार हैं तो मीडिया को बुला लेते और मीडिया के सामने अपना लाइव नार्को टेस्ट करा लेते, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लेते, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लेते, पूरी दुनिया देख लेती केजरीवाल ईमानदार है या वास्तव में भ्रष्ट है। ईमानदार है या ईमानदारी का पाखंड करते हैं वो तो तभी समझ में आएगा ना। चलो मान लिया कि कोर्ट भी केजरीवाल के खिलाफ हो गई है, ईडी केजरीवाल के खिलाफ है, सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन केजरीवाल के खिलाफ है और हमने मान लिया कि चलो कोर्ट भी सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ है, तो भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आंच क्यों? अपना नार्को टेस्ट कराओ ना और लाइव करा दो। जैसे हर चीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, मीडिया के सामने करते हो, एक बार अपना लाइव टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करा के मीडिया को लाइव करने दो, पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ मीडिया को लाइव करने दो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ मीडिया को लाइव करने दो। वो नहीं करना, बस केवल और केवल ये कहते रहना कि मैं ईमानदार हूं, बाकी सब भ्रष्ट है। इस पाखंड को भारत की जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुके हैं। जो नहीं समझ पाए हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी और खालिस्तान के जो संबंध है इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। केजरीवाल जी और नक्सलियों के बीच में जो संबंध है उसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। केजरीवाल का माओवादियों का जो नेक्सस है इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। केजरीवाल का जो मिशनरियों का नेक्सस है, जो पंजाब में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, जगह जगह चंगाई सभा हो रही है और बीमारी ठीक करने का वादा करके कन्वर्ट किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा कन्वर्ट किया जा रहा है दलितों को। पंजाब के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दलित हैं, ये अंबेडकर की फोटो लगाते हैं और पंजाब में दलितों का कन्वर्जन हो रहा है और ये शांत बैठे हुए। इसको एक्सपोज करना जरूरी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप ईमानदारी से पार्टी हित से ऊपर उठ जाइए, देश के बारे में सोचिए और जो पाखंडी नेता हैं इनके पाखंड को एक्सपोज करिए। तरीका एक ही है, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, कड़वा सच लिखिए, कड़वा सच सुनिए, कड़वा सच बोलिए। नेताओं के मीठे झूठ ने, नेताओं के पाखंड ने भारत को बर्बाद कर दिया। अभी भी आप अगर मीठा झूठ सुनते रहेंगे और शांत रहेंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और कड़वा सच लिखना शुरू करिए।